नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, सभी प्रकार के अभिवादन आपको आपके लिए। ट्रिग्नोमेट्री की लेक्चर सीरीज़ में आप लोग 11th क्लास वाली ट्रिग्नोमेट्री आप लोग देख रहे होंगे। आपको पुराने लेक्चर्स में मज़ा आ रहा होगा। आज जो हम ये लेक्चर लेकर के आए हैं ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे बेस्ड लेक्चर लेकर के आए हैं 11th क्लास का। और 11th क्लास की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ट्रिग्नोमेट्री के जो भी सवाल हैं हम एक एक करके हम आपको दिखाते चलेंगे, ठीक है। बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले हैं वो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर होंगे, ऐसा मान करके मैं ये लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। यदि आपको अभी भी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नहीं फॉर्मूले नहीं तैयार हैं, ठीक है, तो आप उन फॉर्मूलों को एक बार अपनी किताब से रिफ़र करिए, ठीक है। वो आप ML यूज़ करते हो या NCERT यूज़ करते हो, RS RD कोई भी यूज़ करते हो, और नहीं अगर वहाँ से आपको सारे फॉर्मूले मिल रहे हैं तो गूगल कर लो यार 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, उसका एक PDF निकाल लो। PDF निकालने के बाद उनको अपनी कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख लो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम यहाँ पर करा रहे हैं, धीमे धीमे हम जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो पहला सवाल ये वाला है। अगर 10th क्लास तुमने सही तरीके से पढ़ी होगी तो ये तुम्हें ये सवाल समझ में आता होगा, ठीक है। मैं फटाफट करके दिखाता हूँ, एक एक करके हम लोग सवालों पर बात करना शुरू करेंगे। देखिए साहब, ये लिखा है हमको प्रूफ करना है, प्रूफ डैट, ठीक है ना। मैंने लिखा LHS, ठीक है। जैसे ही LHS लिखा तो ये हो जाएगा 10A प्लस sec A माइनस 1, ठीक है, अपॉन 10A माइनस sec A प्लस 1, ठीक है। हम लोगों को पता है sec स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A 1 की वैल्यू होती है, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ 10A प्लस sec A माइनस sec स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A विद इन ब्रैकेट अपॉन 10A माइनस sec A प्लस 1, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 10A प्लस sec A माइनस, अब देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मैंने कहा था ना मैं फॉर्मूले बीच बीच में बताता चलूंगा, तो A प्लस बी A माइनस बी, और sec स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A को 1 लिख सकते हैं। यही क्यों लिखा, आप इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते थे। मैंने इसलिए नहीं लिखा वो क्योंकि यहाँ पर पूरी कहानी 10 और sec में चल रही है, तो मुझे sec और 10 की ही नाम पर ही कोई आइडेंटिटी चाहिए थी। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ sec A माइनस 10A विद इन ब्रैकेट, और फिर लिखूंगा मैं sec A प्लस 10A विद इन ब्रैकेट। अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 10A माइनस sec A प्लस 1, ठीक है ना। अब sec A प्लस 10A पूरे से कॉमन ले लो, तो जैसे ही मैंने कॉमन ले लिया sec A प्लस 10A मैंने पूरे से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस, ठीक है ना, और ये हो जाएगा sec A माइनस 10A, ठीक है। अब यहाँ अपॉन में मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा 10A माइनस sec A प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा sec A प्लस 10A विद इन ब्रैकेट, ठीक है। और अभी यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस sec A और प्लस 10A, अरे भाई माइनस का असर अंदर भी तो जाएगा ना, तो अपॉन ये हो जाएगा 10A माइनस sec A प्लस 1, ठीक है। ये और ये कट गया, कैसे, माइनस का sec A माइनस का sec A प्लस का 10A प्लस का 10A प्लस 1 कट गया, खुले में क्या आ गया sec A प्लस 10A। यही बात तो हमको प्रूफ करनी थी, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है साहब, NCERT एग्जाम्पलर का NCERT एग्जाम्पलर का ये दूसरा सवाल है, ठीक है। कह रहा है 2 sin अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू y है, तो क्या तुम ये दिखा सकते हो कि ये भी वैल्यू y के इक्वल है? चलो कोशिश करते हैं। तो एक काम अगर हम कराएं 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा मैंने लिखा, ठीक है ना। और अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दूं, यानी 1 प्लस कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर 1 प्लस कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो साहब क्या होगा, 1 प्लस साइन अल्फा विद इन ब्रैकेट माइनस कॉस अल्फा, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा मैंने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटू 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस, ठीक है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ऐसे लिख दो। सर ये क्यों करा रहे हो? अरे मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये A माइनस बी A प्लस बी की फोटो तैयार हो जाए। तो देखो A माइनस बी A प्लस बी, और हम सभी जानते हैं ये क्या होता है 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, डेट मीन्स A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर। अब कितना बचेगा 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा
प्लस कॉस अल्फा कैसी रही। अब देखिए इसको मैं ऑपरेट करता हूँ तो देखो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन अल्फा, और ये कितना हो जाएगा माइनस, अब इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्यों? क्योंकि देखो सारी ही के सारे एक ही बिरादरी के लोग आ गए। पहले कॉस अल्फा था, कॉस को मैंने वापस से बदल दिया साइन में, ठीक है। अब ये क्या मैं नीचे लिख सकता हूँ तो देखो 1 प्लस साइन अल्फा विद इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा विद इन ब्रैकेट, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा माइनस 1 और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, अपॉन अब ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है ना। ये 1 से 1 ये कट गया। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा अपॉन अब ये कितना हो जाएगा तो देखो साहब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखो क्या मैं इससे 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्या साइन अल्फा कॉमन ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हो, तो 2 साइन अल्फा कॉमन ले लो। तो जैसे ही मैंने 2 साइन अल्फा कॉमन लिया, 2 साइन अल्फा मैंने कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से आ गया साइन अल्फा। मेरी बात पसंद आई? और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये और ये चला गया। अब देखो 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन 1 प्लस मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यही तो बचा ना। अब देखो 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसी बात को तो मैं कहूँगा कि तुम वाई हो, और मेरी बात अरे 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 हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। ध्यान में आ गया? इजी सा सवाल था, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, m साइन थीटा इक्वल टू n साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, और हमको प्रूफ करना है ये, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा m साइन थीटा इक्वल टू n साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, ये मुझे लिखा है। अब देखो इस तरीके के सवालों को करने से पहले चीज़ बहुत ध्यान से देखो, हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ तो ये करना है ना m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, और ये उधर जो भी लिखा है उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहला काम तो ये कराओ, m और n को एक तरफ करो, फिर सोचते हैं कि क्या करा जा सकता है। तो देखो मैंने एक काम किया, यहाँ पर मैं अगर m अपॉन n लिखूँ और इधर मैं लिखूँ साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब जरा सोचो कि मुझे चाहिए m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, ये कब आएगा? 10th क्लास में हम लोगों ने कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ रखा था, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है? जैसे a अपॉन बी इक्वल टू m अपॉन n लिखा हो, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो कहता है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। देखो a और फिर प्लस b कर दिया और a माइनस बी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको योगांतरानुपात का नियम, ठीक है ना। योग और अंतर, ठीक है ना, और फिर अनुपात, समझ रहे हो? ज़्यादा हिंदी तुम लोगों के लिए ज़्यादा हो जाती है। m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, ठीक है ना। तो देखो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, ठीक है। तो इसी नियम का उपयोग करते हुए, इसी प्रिंसिपल का उपयोग करते हुए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, और यहाँ लिख दूंगा मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाइंग, ठीक है ना, अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो वी गेट, ठीक है। तो m प्लस एन अपॉन m माइनस एन हो गया। यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा और माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था मैं फॉर्मूले जैसे जैसे आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा। यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा। तो देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है साहब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, और कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, और नीचे लगेगा साइन सी माइनस डी, तो मैंने लिखा साइन सी माइनस साइन डी। इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। इन्हीं फॉर्मूले का उपयोग करते हुए हम इसको करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। अब ऊपर क्या हो जाएगा 2 साइन, ध्यान से देखना, c प्लस डी, c ये है और d ये है, तो मैं लिख सकता हूँ थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा अपॉन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी, यानी थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा अपॉन 2, ठीक है।
और फिर अपॉन वापस से मैंने लगाया। अब ये कितना होगा 2 cos c प्लस डी, तो देखो थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा अपॉन 2, ठीक है, और साइन c माइनस डी, तो देखो थीटा प्लस 2 अल्फा और माइनस थीटा अपॉन 2। समझ गए? अब थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बच्चा क्या, तो ऊपर देखो लिख सकता हूं मैं 2 थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन 2। अरे भाई थीटा और थीटा 2 हो गया, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन 2। और कॉस देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ अल्फा बचेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या होगा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन 2, और यहाँ क्या बचेगा साइन 2 अल्फा अपॉन 2, ठीक है। अच्छा देखो 2 कॉमन ले लो तो कट जाएगा, तो ये कितना हुआ साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, और यहाँ से कितना बचेगा कॉस थीटा प्लस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। अब जरा बताओ ये क्या होता है, ये तो होता है टेन थीटा प्लस अल्फा, और ये क्या होता है कॉट अल्फा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ टेन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉट अल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए साहब यहाँ पे हमसे ये बोल रहा है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बोल रहा है 5/13। अब 10th क्लास की ही आइडेंटिटी का उपयोग करते हुए हम इस सवाल पर काम करेंगे। 10th क्लास की आइडेंटिटी क्या होती है, तो देखिए साहब हम लोगों ने पढ़ रखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ये बात हम लोगों को पता है, ठीक है। अगर ये बात हम लोगों को पता है तो क्या साइन थीटा इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट लगा करके, हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए साहब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर 1 माइनस ये किसके इक्वल होगा, तो मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट लगा के, बोलो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, क्योंकि ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। अब देखो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 4/5 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 16/25, ठीक है ना, ये कितने के इक्वल हो जाएगा 25 माइनस 16/25। अब देखो 25 में जब 16 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9 अपॉन 25 अंडर रूट में, ये कितना हो जाएगा 3/5 प्लस माइनस का। लेकिन प्लस माइनस में प्लस ले कि माइनस ले, तो हम चेक करेंगे ये अल्फा कहाँ लाई कर रहा है, तो अल्फा लाई कर रहा है 0 से π/4 के बीच में, विच इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यानी कि जो साइन अल्फा प्लस बीटा होगा वो पॉजिटिव होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि साइन अल्फा प्लस बीटा, और मैं यहाँ से नेगेटिव हटा रहा हूँ तो मुझे पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। ओके अच्छा अब देखो, अच्छा सर ये करवा क्यों रहे हो, मुझसे तो 10 to अल्फा के बारे में पूछ रहा था ना, तो देखो पता है मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मुझे 10 to अल्फा चाहिए है तो मैं क्यों ना एक काम करूं, इसको अल्फा प्लस अल्फा लिख दूं। उससे क्या होगा सर, अरे भाई यहाँ पे प्लस बीटा लगा दो और यहाँ माइनस बीटा लगा दो, ये ऐसे करके इसको लिख दो, ठीक है। अब देखो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a, मैं इसीलिए लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नोट आप करो, 10a प्लस 10b, और b क्या है तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस 10a 10b। समझ में आई बात, 10a प्लस 10b, ये a है ये b है, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। अच्छा अब देखिए साहब, अब मुझे चाहिए 10 अल्फा प्लस बीटा 10 अल्फा माइनस बीटा, तो देखो साइन अल्फा प्लस बीटा मेरे पास आ गया है, कॉस अल्फा प्लस बीटा आ गया है, तो क्या मैं 10 अल्फा प्लस बीटा पे पहुंच सकता हूं, हाँ पहुंच सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि 10 अल्फा प्लस बीटा अगर मुझे चाहिए है तो साइन अल्फा प्लस बीटा डेट मीन्स 3/5 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा डेट मीन्स 4/5, 5 से 5 उड़ गया, बचेगा कितना 3/4, 10 अल्फा प्लस बीटा आ गया। इसी तरीके से अब मेरे पास क्या है साइन अल्फा माइनस बीटा है, तो मैं कर सकता हूं कि कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, तो देखिए ये हो जाएगा 5/13 का
होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखो यार फटाफट एलसीएम लेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यानी 169 माइनस 25 अपॉन 169, और 169 माइनस 25 यानी कि 144, 169, 144 डेट मीन्स 12, 169 यानी कि 13, यानी प्लस माइनस 12/13। लेकिन लेंगे कौन सा साइन, सिर्फ और सिर्फ प्लस का साइन लेंगे, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, tan अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा कहाँ है, ये है, तो मैंने लिखा 5/13। कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो हो गया 12/13। अब देखो 13 से 13 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 5/12, 5/12, करेक्ट है। अब देखिए साहब tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो, तो tan अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3/4, तो मैंने यहाँ पर चिपका दिया 3/4 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, तो 5/12 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, तो देखो साहब हुआ 3/4 इंटू 5/12। ठीक है, ये देखो साहब 3/4, ठीक है, 4 कट गया, ऊपर एलसीएम ले लो कितना 12, तो 4 3 तो 3 3 9, 12 कट गया तो बचा 5। ठीक है, और ये हुआ 16, और ये हो जाएगा 16 माइनस 5 अपॉन 16। ठीक है, अब देखो 9 और 1 10 और 4 14 इंटू 16, 14 इंटू 16 अपॉन 12 इंटू 11। ठीक है, अच्छा अब जरा हम लोग इसका मल्टीप्लाई करा लें, तो 16 4 जा कितना होता है, फटाफट करा के देखो, 14 इंटू 16 लिखा तो ये कितना हो गया, 14 इंटू 16 कितना होगा यार, इसकी 4, एक काम करते हैं और सिंप्लीफाई करा लेते हैं ना, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, अभी तो इजी हो रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है एलसीएम पे। 9 और 1 10, 4 14, ठीक है ना, 14, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से, ठीक है ना, 12, और यहाँ से 5 चले जाएंगे तो बचेगा 11। ठीक है ना, अच्छा ये बचेगा 8, ये बचेगा 6, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 56, और ये हो जाएगा 33। ठीक है ना, तो 56/33 ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan x इक्वल टू a/b है, मुझे इस पूरी पार्टी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखो एक काम करो कि अगर मैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी लिख लूँ, तो इससे होने क्या वाला है, इससे होने ये वाला है कि ये हो जाएगा अंडर रूट a माइनस बी, अंडर रूट a प्लस बी हो गया एलसीएम, तो देखो a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, और रूट a प्लस बी आपस में टकरा करके a प्लस बी दे गया। हमको पता है रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, रूट a होता है, तो रूट a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी होगा, रूट खत्म हो जाएगा। इन सिमिलर वे रूट a प्लस बी से रूट a प्लस बी चला जाएगा, और रूट a माइनस बी आपस में टकरा करके a माइनस बी यानी कि a माइनस बी बचेगा। अब देखो b से b कट गया, ऊपर कितना बचेगा 2a अपॉन अंडर रूट a माइनस बी a प्लस बी, डेट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा सर, लेकिन यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा है, a अपॉन b पूछ रहा था, तो एक काम हम लोग क्यों ना करा ले कि हम लोग इसको a अपॉन b नहीं है, ये b अपॉन a है। ठीक है, हम लोग एक काम करा ले कि क्यों ना इसको a कॉमन ले ले, तो जैसे ही मैं इससे a कॉमन लूंगा तो अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन होते ही 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। फिर रूट से a स्क्वायर बाहर आकर के 2a अपॉन a और अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बचेगा, a कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अब देखो b अपॉन a क्या है, तो b अपॉन a तो tan x है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन, इसको मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और कॉस स्क्वायर एक्स रूट से हटेगा तो कॉस एक्स आएगा और कॉस एक्स चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो मैं और आराम से इसको लिखता हूँ, तो देखो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, और देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस 2x का। मैं बहुत जल्दी कोशिश कर, लेकिन नहीं मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने 11th क्लास में जब हाफ एंगल फॉर्मूला बताया है तो हाफ एंगल फॉर्मूले में मैंने इन्हीं फॉर्मूलों को डिस्कस किया है, तो इसलिए आपको सीधे ये याद करिए, और नहीं तो 11th क्लास हाफ एंगल फॉर्मूले वाला प्लेलिस्ट देखो। तो ये है cos 2x, ओके। और नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा cos x, और cos x चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 cos x अपॉन अंडर रूट, और ये कितना बचेगा cos 2x, और ये किसके इक्वल हो जाएगा RHS, नहीं यही वैल्यू हमें चाहिए थी, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है cos थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन 7 थीटा साइन 8 थीटा, जो भी ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग LHS ले लेंगे। देखिए साहब, जैसे ही हमने LHS लिया, cos थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा और cos 9 थीटा बाई 2 हो गया ये, ठीक है। अब देखो एक काम कराओ, क्या काम कराओ कि जब कभी भी cos या साइन के दो मल्टीप्लाई में लिखे रहते हैं तो इनको तोड़ने का तरीका क्या होता है, हमेशा 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कराया जाता है, ठीक है ना। तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया और बाहर 2 लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, एक फर्क पड़ गया, पता है क्या पड़ गया, मुझे फॉर्मूला पता है। किसका फॉर्मूला पता है, तो देखो 2 cos A cos B का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस बी होता है फॉर्मूला। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 cos A cos B की जगह पर cos A प्लस बी और प्लस cos A माइनस बी, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, cos A प्लस बी, तो थीटा प्लस थीटा बाई 2 प्लस, ठीक है ना, और cos थीटा माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। ये हमने लिखा एक ब्रैकेट में, ठीक है, माइनस की जगह पे माइनस लगाया। फिर यहां पे मैं क्या लिखूंगा, cos 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई 2, ठीक है, और प्लस cos 3 थीटा माइनस 9 थीटा बाई 2, ठीक है। मैंने ये लिख दिया, ठीक। अच्छा, अब देखो अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा 1/2, और देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं cos 3 थीटा बाई 2, और इसको मैं लिख सकता हूं cos थीटा बाई 2 माइनस cos, और ये कितना हो जाएगा 6, और 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, तो मैं लिख सकता हूं 15 थीटा बाई 2, ठीक है। और फिर माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा cos, और देखो 6 और 6 में 9 चला गया, तो 6 में 9 चला गया यानी 9 में 6 गया, तो माइनस का 3 थीटा बाई 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस का 3 थीटा बाई 2। और मैंने कई बार बताया है कि cos नेगेटिव साइन को पी जाता है, ढकोल लेता है कानपुर की भाषा में। तो ये कितना हो जाएगा cos 3 थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 माइनस cos 15 थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा बाई 2। और देखो ये और ये हत्या हो जाएगी, बीच का प्लस मैंने खा लिया था, ठीक है। अब बचा ये और ये, तो इसको फिर वापस उठा करके लिख दो, तो ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस cos 15 थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखो cos C माइनस cos D लगेगा। cos C माइनस cos D का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो देखिए साहब cos C माइनस cos D का तो फॉर्मूला होता है 2 sin C प्लस D बाई 2 और 2 sin C प्लस D बाई 2 और sin D माइनस C बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/2, और देखो ये फॉर्मूले कैसे याद करते हैं, ये है एडिशन सब्ट्रैक्शन। आ कहाँ रहा है, प्रोडक्ट में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के 2 फंक्शन यदि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो CD फॉर्मूला लगाओ, और 2 फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो देखो ये मल्टीप्लाई को एडिशन सब्ट्रैक्शन में बदल देता है और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लाई में बदल देता है। इजी है ना भैया, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 2 साइन अब C प्लस D बाई 2, तो इन दोनों का सम यानी थीटा बाई 2 प्लस 15 थीटा बाई 2 अपॉन 2, तो 2 साइन C प्लस D बाई 2, ठीक है ना। और फिर साइन D माइनस C बाई 2, तो D माइनस C बाई 2 और होल अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये कितना होगा, ये 2 से 2 कट गया। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 15 और 1 16, और 16 में से जब ये 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 15 और 1 16, ये बचेगा 8,
15 और एक 16, हाँ ठीक है, 8 बचेगा और 8 अपॉन 2 है तो 2 साइन C प्लस D बाई 2। रुकिएगा, रेडी, आइए जल्दी से अगला क्वेश्चन। साइन 4A इक्वल टू 4 साइन ए कॉस क्यूब है माइनस 4 कॉस ए साइन क्यूब है। हमको ये बात प्रूफ करनी है। एक काम कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर साइन 4A लिखूँ और साइन 4A इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 4A इक्वल हो जाएगा साइन 2 इंटू 2A, डैट मीन्स ये कितना हो जाएगा साइन 2A और कॉस 2A, ठीक है। अब 2 साइन 2A को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन ए कॉस ए, मैंने साइन 2A का फॉर्मूला खोल दिया। साइन 2A का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। और कॉस 2A का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस 2A का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा 4 साइन ए कॉस ए विद इन ब्रैकेट और यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई अगर अंदर करा दें तो ये कितना हो जाएगा, 4 साइन ए कॉस क्यूब ए माइनस फिर 4 साइन क्यूब ए, ठीक है ना, 4 साइन क्यूब ए और कॉस ए। यही बात हमको प्रूफ करनी थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m है, tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकाल के दिखा दो। भाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होता क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर तो होता है m प्लस n m माइनस n, यही तो होता है ना। तो हम एक काम क्यों ना करें कि अगर मैं लिखूं tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m और tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n, और अगर ये कटे तो ये कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा इक्वल टू m प्लस n। आफ्टर ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो और इन सिमिलर वे अगर मैं इन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर दूं, दैट मीन्स tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m और tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n, ठीक है। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू m माइनस n, ठीक है। अच्छा अब देखो ये m प्लस n ये है, m माइनस n ये है, ठीक है। तो एक काम करें, अगर मैं इनका और इनका मल्टीप्लाई करा दूं, कैसे, तो देखो भाई m प्लस n मल्टीप्लाई बाय m माइनस n, तो यहां से लिखो 2 tan थीटा डेट मीन्स m प्लस n इंटू 2 साइन थीटा डेट मीन्स m माइनस n। तो ये कितना हो जाएगा, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा विच इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यही बात तो हमको प्रूफ करनी थी, ठीक है। ये एग्जाम्पलर के सवाल है, कितने इजी सवाल है, ओके। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। अब देखो साहब tan a प्लस बी इक्वल टू पी दे रखा है, tan a माइनस बी इक्वल टू हमें q दे रखा है, हमें tan 2a की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। अगर हमको tan 2a की वैल्यू चाहिए है तो मैं क्यों ना एक काम करूं कि tan a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी और माइनस बी मैं ऐसे लिख दूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a प्लस b और tan a माइनस b, यही तो होगा ना। अब tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो देखो साहब p है तो मैंने p लिख दिया, a माइनस b की वैल्यू कितनी है तो q है तो देखो मैंने q लिख दिया, अपॉन 1 माइनस ये कितनी है p है तो मैंने p लिखा और q लिख दिया। ओ आंसर आ गया, p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस पी क्यू। ये बहुत इजी सवाल है, इसीलिए मैं शॉर्ट क्वेश्चन पर अभी चल रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा की वैल्यू भी 0 है और sin अल्फा प्लस sin बीटा की भी वैल्यू 0 है, ठीक है ना। और हमको चाहिए क्या है, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा इक्वल टू माइनस 2 cos अल्फा प्लस बीटा चाहिए। देखो अब एक काम कराओ, मुझे किसी तरीके से cos 2 अल्फा और cos 2 बीटा चाहिए। तो cos 2 अल्फा का मतलब क्या होता है कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और cos 2 बीटा का मतलब कितना होता है, cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 बीटा। तो मुझे कुल मिलाकर के cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए। तो एक काम क्यों ना कराया जाए, इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर कर लें। कैसे, देखो जरा, अगर मैं ये लिखूं कि cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस, ठीक है ना, प्लस नहीं माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा
और एक और अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है कि इन इसका भी सम 0 है, इसका भी सम 0 है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। कठिन है। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब माइनस वाले साइन ऑपरेट कर दो, तो देखो कॉस स्क्वायर अल्फा से माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो मैंने लिखा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एक ब्रैकेट में प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा एक ब्रैकेट में, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो मैंने लिखा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा साहब cos 2 अल्फा, हम लोगों को फॉर्मूला पता है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा साइन बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो ये हो जाएगा cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस 2, अब cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ cos a प्लस b, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, ठीक है। अब ये पार्टी उठा करके उधर रख दो, अपना आंसर आ गया। तो देखो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा माइनस 2 cos अल्फा प्लस बीटा, यही बात हमको प्रूफ करनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। हमको प्रूफ करना है कि 10x अपॉन 10y इक्वल टू a अपॉन b। अब जरा देखो ऊपर सिर्फ a चाहिए, नीचे सिर्फ b चाहिए, मैं क्यों ना कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं, क्योंकि अगर दिस प्लस दिस करके देखते हैं कि अगर मैं लिखूं a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी माइनस a और प्लस b, ठीक है ना। अरे भैया कंपोनेंडो डिविडेंडो अभी कुछ ही मिनट पहले मैंने सिखाया है, ठीक है ना। तो b से b कट गया, a से a कट गया, आया क्या 2a अपॉन 2b, यही काम इधर कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, ठीक है, अपॉन साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, ठीक है ना। तो देखो साइन c प्लस साइन d, तो साइन c प्लस साइन d कितना होता है, तो ये होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2, ठीक है, और कॉस c माइनस d बाई 2, ठीक है, अपॉन 2 कॉस c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है। अच्छा अब देखो ये x x कट गया, y y कट गया, y y कट गया, x x कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 से 2 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा साइन 2x बाई 2, तो बचेगा कितना साइन x, ये कितना हो जाएगा 2y बाई 2, तो कितना बचेगा cos y, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन y, क्यों, क्योंकि 2y बाई 2, ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं cos को नीचे लेकर के आऊं तो ये हो जाएगा tan और sin x अपॉन cos x, ये कितना हो जाएगा tan x, तो और देखो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो बचेगा कितना a अपॉन b, तो ये हो जाएगा tan x और ये जब नीचे आएगा तो ये कितना हो जाएगा tan y विच इज इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है। ये इतनी छोटी छोटी सी बातें थी, ठीक है ना। आप प्रॉपर वे में करते रहिए। एग्जाम्पलर के और सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।